हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी या 3B के अंदर जो हमारी जीएसटी या 3B ऑटो आ रही है उसमें डेबिट या क्रेडिट नोट को कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि सारी फिगरें ऑटो आ रही है तो कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और मैं 3B निकाल लेता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी या 3B अब हमारी जो है ऑटो आ रही है, तो ऐसे में डेबिट या क्रेडिट नोट, सामने वाली पार्टी क्रेडिट नोट इशू करती है और हम उसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं, हम उसको डेबिट नोट देते हैं। ठीक है। और वही सेम जब अपनी वो R1 फाइल करती है उस क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करती है रिटर्न में, और वो फिर वो 2B में। ठीक है। अब जो ITC है ऑटो आ रही है हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे जो डेबिट नोट है वो वो यहाँ पे आपका ऑटो आ रहा है। तो डेबिट नोट की वैल्यू जो है वो अब रिवर्सल वाले कॉलम में आ रही है, बी वाले पार्ट में, टेबल 4 के बी वाले पार्ट में, अदर्स के अंदर। ठीक है। ये मेरा सभी जो है सामने वाली पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू किया और मैंने डेबिट नोट उनको दिया और डेबिट नोट रूप में अपने बुक्स के अंदर एंट्री करी है। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है मेरी ऑटो पॉपुलेटेड होके जीएसटी या 3B से जीएसटी या 2B से उठ के आ रही है। सेम वैल्यू पहले क्या करते थे कि जो ऑल अदर आईटीसी होता था इसके अंदर हम अपने डेबिट नोट को लेस कर देते थे और फिर नेट ऑफ वैल्यू को लिखते थे। अब क्या है, वैल्यू जो है वो अदर वाले कॉलम में, अदर रिवर्सल वाले कॉलम में आ रही है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो आपकी रिटर्न जो है वो रेड में हो जाएगी और वो डिपार्टमेंट में फ्लैग हो जाएगी कि आपने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया है। ठीक है। तो अब ऐसे में रिपोर्टिंग कैसे करें, क्या इस वैल्यू को चेंज करें या नहीं करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले क्या करते थे, जब हमारी 3B ऑटो नहीं थी, हम यहाँ पे नेट ऑफ लिख देते थे कि टोटल जो मेरी नेट आईटीसी है वो और अदर आईटीसी के अंदर इसी वैल्यू में डेबिट नोट लेस करके लिख देते थे। रिवर्सल के अंदर उस अमाउंट को नहीं लिखते थे। रिवर्सल के अंदर जो हमारा इनएलिजिबल आईटीसी हो या फिर एक्स्ट्रा आईटीसी हो वो हम यहाँ पे दिखा देते थे अदर्स के अंदर। अभी क्या है, डेबिट नोट जो आपने अपने बुक्स के अंदर एंट्री करी, क्रेडिट नोट जो आपको रिसीव हुआ उसको आपने डेबिट नोट के रूप में एंट्री करी। ठीक है। अभी बुक्स के अंदर जो टोटल नेट आईटीसी होगा वो इसका इफेक्ट अलग अलग नहीं दिखाएगा, उसको आपको 5 के अंदर ही दिखा देता है। जैसे अगर मैं टैली की बात करूँ तो वो इकट्ठे ही दिखा देता है 5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी में ही। वो आपको अलग करके वाइफरगेट करके अलग नहीं दिखाता, अदर्स वाले कॉलम में रिवर्सल में नहीं ले जाता है। लेकिन जो जीएसटी या 2B है वो सभी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को जो 2B में आ रहा होता है उसको वो उठा के अदर्स वाले में डाल देता है यहाँ पे। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वैल्यू रेड में हो जाएगी और फिर वो डिपार्टमेंट में फ्लैग हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आ रही है सिस्टम कंप्यूटेड उसको आप चेंज ना करें, वैसे ही रहने दें। केवल आपको अपनी बुक्स के अंदर उस वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा कि जितनी वैल्यू यहाँ पे अदर्स के अंदर आ रही है रिवर्सल में, क्या उतने का आपने क्रेडिट नोट रिसीव किया है सामने वाली पार्टी से, क्या आपने उतने का क्रेडिट नोट बुक्स के अंदर एंटर किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो पार्टी से आप कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके उनसे क्रेडिट नोट मंगवा सकते हैं और आप उन्हें डेबिट नोट दे सकते हैं। और दोस्तों, इस हिसाब से अपने बुक्स के अंदर प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं ताकि आप साल के एंड में अपनी जीएसटी ऑडिट करवाएं या एनुअल रिटर्न फाइल करें तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े और आपकी आईटीसी के अंदर भी मिसमैच नहीं आए। तो अगर ऑटो वैल्यू आ रही है आपकी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बुक्स में क्या इतने का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है जो यहाँ पे ऑटो आ रहा है। अगर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा खुद ही। और अब आगे से आपको डेबिट नोट जो आपने अपने बुक्स के अंदर एंट्री करी है डेबिट नोट की, वो आप अदर्स वाले कॉलम में ही दिखाएं, जो ऑटो आ रही है उसी के अंदर आप रखें। बस अपने बुक्स के अंदर आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप नेट जो लिखते थे ऑल अदर आईटीसी लेस करके डेबिट नोट, वो मत लिखना। डेबिट नोट को आप इसी वाले कॉलम में दिखाना, बी वाले में, आईटीसी रिवर्स वाले में। ठीक है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो रिटर्न जो है आपकी, टेबल जो है टेबल 4 आईटीसी वाली, वो रेड में हो जाएगी। आप कोशिश करें कि जो आपकी रिटर्न है रेड में कम रहे, कम से कम रहें। यह वैल्यू सारी आपकी ऑटो आ रही है 2B से उठ के, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बुक्स के अंदर जो डेबिट नोट है वो इस वैल्यू से मैच हो। और नेट ऑफ वैल्यू मत लिखना ऑल अदर आईटीसी के अंदर, अलग अलग बाइफरगेट करके आप लिखना, डेबिट नोट वाले को यहाँ लिख लेना और ऑल अदर आईटीसी को यहाँ लिख लेना।
टोटल आईटीसी जो है आपका यहाँ पे दिख जाएगा, इसको लेस कर देगा टोटल आईटीसी में से जो डेबिट नोट है। जब आप रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो भी आप इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो डेबिट नोट से उठ के आ रही है। ऑल अदर आईटीसी भी अगर आपका रिवर्सल है तो वो भी यहीं पे आएगी, तो उसका आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अभी आप फरवरी की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, जैसे टू बी जनरेट हो जाता है तो आपकी वैल्यू उठ के ऑटो आएगी यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू उठ के ऑटो आ रही है, क्या उतना आईटीसी या उतने का डेबिट नोट अपने बुक्स के अंदर एंटर किया है आपने, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी होगी। नहीं है तो फिर आपको बात करना होगा सप्लायर से, अगर मैच है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको अपनी डेबिट नोट को दिखाना है जीएसटीआर 3B के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।